एज ए डेवलपर मेरे को दो क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। पहला, आईटी इंडस्ट्री का क्या होगा, और दूसरा कि कोडिंग जॉब्स का क्या होगा। तो चलिए आगे समझते हैं कि आखिर आईटी का क्या होने वाला है और कोडिंग का क्या होने वाला है, और मोर ओवर उन कोडर्स का क्या होने वाला है जो अभी कोडिंग कर रहे हैं आईटी की इस दुनिया में और एआई के साथ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद से। सबसे पहली चीज, यहाँ पे दो प्लेयर्स हैं। पहला प्लेयर कौन? वो लोग जो लोग नो कोड टूल के भरोसे हैं, जैसे कि wix.com या ऐसे बहुत सारे और टूल्स हैं जहां पे आपका काम लगभग हो जाता है नो कोड में। दूसरा वो लोग हैं जो कोड लिखते हैं, लेकिन उनके साथ अभी एआई भी उनके साथ कोड लिख रहा है। जैसा कि लास्ट 2 सालों में हुआ है, कोड लिखने जो रिक्वायरमेंट अभी की रिक्वायरमेंट थी और जिस हिसाब से क्लाउड हो गए, या आपने अगर सुना होगा कर्सर एआई, इस तरीके से और सारे विंडसर्फ, इन सारे एआई टूल्स ने जिस तरीके से डोमिनेट किया है रिक्वायरमेंट समझने में और कोड लिखने में, वो बहुत अमेजिंग है। मतलब बहुत तमीज से, बहुत सही से किया है, बहुत ही अमेजिंगली गुड किया है। अभी बात आती है कि अगर हम नो कोड टूल्स का बात नहीं करते, क्योंकि वो तो भाई ऑलरेडी नो कोड टूल्स पे है। अगर हम बात करें सिर्फ उनकी जो अभी कोडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से रास्ता जाते हुए कैसा दिख रहा है। एज ए कोडर मेरे को क्या चाहिए? मेरे को भाई कोड लिखना है। कोड क्यों लिखना है? ताकि मैं एक बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट किसी बिजनेस में प्रॉफिट के फॉर्म में हेल्प करे। दैट इज द एंड गोल ऑफ राइटिंग कोड, राइट? मैं एक डेवलपर हूं, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल कोड लिखना है या प्रोडक्ट बनाना है? अगर मेरा गोल कोड लिखना है तो कोड तो एआई अभी भी लिख दे रहा है, और आने वाले समय में एआई इतना स्मार्ट होते जाएगा कि ये कोड और इफिशिएंट और क्लोजली लिखता चला जाएगा अभी। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, कोड लिखना एकमात्र चीज नहीं है, उसकी डिबगिंग, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे जरूरत आती है कोडर की। मतलब अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो कोडिंग इज द पार्ट, बट कोडिंग के साथ कई सारे और पार्ट है, और वो सारे पार्ट एज अ डेवलपर, एज अ कोडर आपको ही करने पड़ेंगे। आज के टाइम पे एआई जब भी काम करता है, जब भी एआई कोड लिखता है, मतलब हमारा कोडिंग का काम खत्म हो गया, लेकिन हमें ईच स्टेप्स पे ये समझना होता है कि हमें कौन सा एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है। ये मैनिपुलेशंस जो एआई कर रहा है, क्या हमें उसे करने भी देना है या नहीं करने देना है? इसके लिए आपको अपनी समझ को एआई से ज्यादा शार्प रखना पड़ेगा अपने रिक्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में, कि मेरे को क्या एग्जैक्टली चाहिए। उसी हिसाब से मैं अब एआई के दिए हुए आंसर्स को मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूंगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो अल्टीमेटली आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दोगे जिसकी शायद जरूरत ही नहीं थी। अभी हमें एक बात तो समझ में आ गई कि एआई हमारा काम काफी इजीली कर पा रहा है, और जिस हिसाब से एआई कर रहा है वो बहुत तगड़ा है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक डेमो वीडियो देखा था, वो डेविन के बारे में, जो फर्स्ट एआई इंजीनियर था। उसने तो पीआर तक दे दिया है। मतलब अभी पीआर तक देने तक का तो काम खत्म। अभी चीजें अनफोल्ड किस तरीके से हो रही हैं? अनफोल्ड इन अ वे कि जहां पहले डेवलपर बहुत सारा रिपीटेड काम करता था, अब डेवलपर सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग करेगा इन टर्म्स ऑफ कोड। और जहां पे भी इश्यूज आएंगे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां पे हमें एक्चुअली उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज को इंटीग्रेट करना होगा, वहां पे हमें विद द एआई उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना होगा। तो इन अ लॉन्ग, अगर हमें उसका पूरा प्रोसेस देखें तो एट द एंड हम शायद ऐसा कह सकते हैं, या हम इस तरीके के कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अभी रिलेवेंसी उन बंदों की ज्यादा होगी जो कोड लिख सकते हैं एआई के थ्रू, डिबग कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने एनालिटिकल दिमाग से, और एट द एंड वो एक बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ गुड प्रोडक्ट। यहाँ पे तो एक चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन एक और बात है, क्या जो जिस तरीके के हम प्रोजेक्ट आज बनाते हैं, आज आप किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाते हो? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्रड बेस्ड प्रोडक्ट, कि यार एक मैनेजमेंट सिस्टम है या कुछ और है, कोई जहां पे आपको मेनली क्या करना होता है, इनपुट आ रहे होते हैं, उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देना होता है। और इस पूरे प्रोसेस में एआई अभी कहीं वाइटल रोल प्ले नहीं कर रहा है, अगर आप एक एंटरप्राइज लेवल का भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो। ठीक है, अब आगे आते हैं। मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आई फ्रॉम द क्लाइंट, जहां पे इस मात्रा में एआई का यूज हो रहा था कि हमें भी नहीं पता कि भाई इतना एआई का प्रोडक्ट हम अभी कैपेबल हैं क्या कि डिलीवर कर पाए या नहीं। तो उसके लिए हमने पीओसी का फेस किया कि भाई हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या ये पॉसिबल है हमें दे पाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अभी रिलेवेंसी थोड़ी चेंज हो रही है। जहां पे पहले आप सिर्फ मर्न स्टैक करके काम चला लेते थे, अभी गेम थोड़ा वहां से आगे बढ़ चुका है। इसीलिए ये वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि मर्न स्टैक एकमात्र अब सॉल्यूशन नहीं है।
मर्ज स्टैक के साथ साथ आपको एआई की तरफ आना पड़ेगा और वो समय आ चुका है जहां पे हमें एआई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमारे साथ रहने वाला है और हमें अब इसके साथ कुछ अद्भुत प्रोडक्ट्स बनाने हैं। मीनवाइल अगर मैं वापस आऊं तो मैं ये कह रहा था कि पहले जिस तरीके के प्रोडक्ट बनते थे अब उस तरीके के ना प्रोडक्ट बनेंगे। पहले जितना टाइम लगता था ना उतना टाइम लगेगा, पहले जितने लोग लगते थे ना उतने लोग लगेंगे। इस चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बदल दी जाएंगी। हो सकता है इसमें ले ऑफ्स हैं, हो सकता है इसमें और भी सारे डिफरेंट टेक्टिक्स हैं ताकि आप बिजनेस का नंबर्स अल्टीमेटली बढ़ता हुआ दिखा पाओ। बट जो चीज हमें समझनी है वो ये कि कोडिंग धीरे धीरे एब्सोल्यूट तो नहीं हो रहा है बट कोडिंग का ग्राफ नीचे जा रहा है। हमें अभी स्मार्ट बनना है। एक और एग्जांपल, उसके बाद से इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं बोल रहा हूं कि कोडिंग का ग्राफ नीचे जा रहा है, आप जिस भी लैंग्वेज में कोड करते हो, जिसमें भी करते हो, आप देखना कितने सारे इनबिल्ड पैकेजेस बने हुए हैं आपके काम को आसान करने के लिए। तो अभी जो बेसिक था उसके ऊपर हमने एक रैपर बनाया, हमने उस रैपर पे कोड कर दिया। अभी क्या हुआ, एक और लेयर ऑफ रैपर आ गया, एआई का रैपर। मतलब बेसिक रैपर उस प्रोजेक्ट का या उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, उसके ऊपर एक एआई का रैपर जो हमारी लगभग 50 से 60% ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है। जो पहले 10, 20, 30% होती थी अभी लगभग 70% करीब करीब हो रही है। अभी हमें मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा उन 30% चीजों को निकालने के लिए जो कि हमारा कोर बिजनेस है, जहां से बिजनेस बनेगा, जहां से पैसा आएंगे। तो वहां पे अभी भी कोडर्स की जरूरत है। व्हाट इट मीन एट द एंड, भाई कोडिंग की डिमांड घट रही है, अच्छे कोडर्स की डिमांड लगातार वहीं पे बनी रहेगी क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी आएंगे। इंडस्ट्री बहुत तेजी से चेंज हो रही है तो इसमें हमें रहना है रिलेवेंट। अब एट द एंड हमें क्या करना है? सबसे पहला आपका टेक क्या है? आपने जितने आपको पहले तो कितना साल हुआ ये सब काम करते हुए आपने कैसे एआई को इवॉल्व होते हुए देखा? आपका क्या टेक है? दैट यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अभी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।